साथियों, आज बात करेंगे इंडिया गठबंधन ने बसपा को लिया नहीं अथवा बसपा इंडिया गठबंधन में गई नहीं। तो साथियों, इस पर मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आने की संभावना है। जब सर्वे में पूछा गया कि इंडिया गठबंधन में कौन-कौन पार्टियां हैं और उनका वोट का आधार क्या है, तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पार्टी कांग्रेस, जिसका अपना कोई वोट नहीं है, उसने शासन किया दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण के वोट पर। सपा ओबीसी, मुस्लिम और दलित के वोटों पर। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल, इनका खुद का वोट नाम मात्र का है, लेकिन इन्होंने ओबीसी, मुस्लिम और दलित के वोट पर शासन कर रहे हैं। इसी तरह लालू प्रसाद यादव, इनके पास अपना भी वोट है और मुस्लिम तथा दलितों का वोट पर शासन किया। अब बात करते हैं ममता बनर्जी, इनका वोट नहीं है और पश्चिम बंगाल में दलित मुस्लिम करीब 55% है। उन पर ममता बनर्जी, जो ब्राह्मणी हैं, शासन कर रही हैं। शिवसेना ओबीसी और दलित, यही हाल एनसीपी शरद पवार की पार्टी का है, ओबीसी, मुस्लिम और दलित के वोटों पर शासन कर रही है। अब ये जितनी पार्टियां हैं, इनको मुस्लिम और दलित वोट जरूर चाहिए, लेकिन दलितों का नेतृत्व करने वाला नेता, लीडर नहीं चाहिए। उसी तरह मुस्लिम वोट चाहिए, लेकिन मुस्लिम समाज का नेता, लीडर नहीं चाहिए। इंडिया गठबंधन में मुसलमानों का नेतृत्व करने वाली किसी मुस्लिम पार्टी को नहीं बुलाया गया। इसी तरह इंडिया गठबंधन में दलितों का नेतृत्व करने वाली किसी पार्टी के लीडर को नहीं बुलाया गया, चाहे वो बसपा सुप्रीमो मायावती हो, चाहे प्रकाश अंबेडकर हो, या अभी नई छोटी सी पार्टी या जनाधार बना चंद्रशेखर आजाद। तो इनको, इंडिया गठबंधन को दलित और मुस्लिम वोट चाहिए, लेकिन इनके किसी नेता को इंडिया गठबंधन में नहीं बुलाया। कहीं इसके पीछे इंडिया गठबंधन के कुछ दलों की मंशा ये तो नहीं है कि दलितों और मुस्लिमों को लीडरशिप ना बढ़ने दी जाए, लीडर ना पैदा होने दिए जाए, या जो लीडर है उनको उनकी लीडरशिप समाप्त कर दी जाए। क्या इस मानसिकता के कारण दलित और मुस्लिम लीडर्स नहीं बुलाए गए और भय दिखाया गया कि भाजपा को हराने के लिए इंडिया गठबंधन में आना जरूरी है? कैसा मजाक है। नेता आप बुला नहीं रहे हैं, नेताओं को आप पूछ नहीं रहे हैं, और नेताओं का वोट आप अपने पाले में करना चाहते हैं। यदि इसमें मुस्लिम समाज को अपने पाले करने में काफी हद तक सफलता भी इंडिया गठबंधन को मिली है। भले वो समाजवादी पार्टी से नाराज होकर वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हैं तो इंडिया गठबंधन में। फर्क क्या पड़ेगा? जो लीडरशिप दलित और मुस्लिमों में है उसे दबाए रखा जाए। इसके पीछे क्या ये कारण है? इसका साफ मतलब है कि इंडिया गठबंधन एक मनवादी सोच का गठबंधन बना है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मनवादी विचारधारा जो है वो दलित और मुस्लिम विरोधी है, और उसी विचारधारा पर इंडिया गठबंधन की नींव है। अभी हम आगे और बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे पॉइंट आएंगे जो ये स्थिति आपके समझ में आएगी क्या
सच्चाई है। तो परेशान ना हो, सच्चाई और भी है। इंडिया गठबंधन का एक महत्वपूर्ण दल समाजवादी पार्टी है, जिसका नेतृत्व अखिलेश यादव कर रहे हैं। किस पार्टी का? समाजवादी पार्टी का। और उसका नेतृत्व कौन कर रहा है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने जिस संसद भवन में, लोकसभा में 2012 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में आरक्षण में प्रमोशन विधेयक को, बिल को फड़वाया था, जिसके कारण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिल पाया। और जिस सांसद ने उस विधेयक को फाड़ा था, उसी सांसद को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बिजनौर से टिकट देकर चुनाव मैदान में उतार दिया है। कहां से उतार दिया है? बिजनौर से। किसको उतार दिया है? जिस सांसद ने लोकसभा में 2012 में प्रमोशन में आरक्षण, किनका? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कास्ट का प्रमोशन में आरक्षण बिल को फाड़ दिया था, जिसके कारण उनका ये बिल पास नहीं हो पाया। अखिलेश यादव ने ये साबित कर दिया कि उन्होंने जो नारा दिया है पीडीए का नारा मात्र दिखावा मात्र है। पिछड़े के जो 2022 में उनके पास 9 दल और जुड़े थे, वो सब अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को छोड़कर चले गए हैं, जिसकी भरपाई अखिलेश यादव नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह से 2012 में एससी एसटी के विरोधी थे, कौन थे? अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, उसी तरह आज भी एससी एसटी के विरोधी हैं। कौन है? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। अब आप देखें कि इंडिया गठबंधन के अन्य सहयोगी दलों में से किसी भी दल ने अखिलेश यादव के इस दलित विरोधी निर्णय का विरोध नहीं किया है। अखिलेश यादव ने जो दलित विरोधी निर्णय लिया है, कौन सा? जिसने प्रमोशन में आरक्षण बिल फाड़ा था, उसको उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए बिजनौर से उतारा है। इसका इंडिया गठबंधन के किसी दल ने विरोध नहीं किया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इंडिया गठबंधन के अन्य सहयोगी दल भी दलित विरोधी हैं। उनसे कांग्रेस भी, उसमें कांग्रेस भी शामिल है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस उसमें शामिल ना हो। भाई, जो 26 दल हैं, उन 26 दलों में किसी एक को विरोध करना चाहिए। किसी ने विरोध दर्ज नहीं कराया। इंडिया गठबंधन के अन्य दल दलित विरोधी ना होते तो समाजवादी पार्टी ये दबाव डालकर कि उनका टिकट काट दिया जाए, ना दिया जाए, और ऐसा किसी ने दबाव बनाने का प्रयास नहीं किया। और यदि प्रयास करते और वो बात ना मानते, कौन? समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, तो उनको इंडिया गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाते थे। ये भी नहीं किया गया। इसका साफ जाहिर है कि इंडिया गठबंधन भी इंडिया गठबंधन और उसके सहयोगी दल भी अखिलेश की विचारधारा से सहमत है। और जब विचारधारा से सहमत है तो ये दलित विरोधी है। लेकिन इंडिया गठबंधन ने ऐसा नहीं किया कि उन पर दबाव बनाते और उसको नाम कैंसिल कराते और ना मानने पर उनको इंडिया गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखा देते। इससे साबित होता है कि इंडिया गठबंधन पूरा का पूरा दलित विरोधी है। भारतवर्ष में अनुसूचित जाति की जातियां कितनी हैं? जानकर आश्चर्य होगा। 1852 अनुसूचित जातियां हैं और अनुसूचित जनजातियां 1148 हैं।
इन दोनों का टोटल कर लीजिए तो ये 3000 जातियां हो जाती हैं, जो पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक राज्यों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग जातियां हैं। ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन दलितों की 3000 जातियों का नुकसान करके क्यों कर रहे हैं? वो समाजवादी पार्टी के द्वारा करा रहे हैं और समाजवादी पार्टी का ना तो विरोध कर रहे हैं, ना उन्हें रोक रहे हैं, ना उन्हें इंडिया गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। इसका मतलब हुआ इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं वो अखिलेश यादव की दलित विरोधी राय से सहमत है, उनकी हाँ में है, हाँ में हाँ है। वो भले ही कांग्रेस हो, ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, लालू प्रसाद यादव हो, शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, जो भी है सब के सब मौन बैठे हुए हैं। मौन स्वीकृति उनकी इसमें जरूर है। दलितों की 3000 जातियां सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, संपूर्ण भारत में इनका प्रभुत्व है, सभी भारत में पाई जाती हैं और वो अलग अलग प्रदेश अलग अलग भाषा में है, जानकार हैं, तो वहां पर भी इसका प्रचार प्रसार करना और कराना आवश्यक है कि इंडिया गठबंधन दलित विरोधी है और उसका मुखिया जो है समाजवादी पार्टी इसकी नींव डाली और जितने दल हैं वो उसके समर्थक हैं। बसपा सुप्रीमो का इंडिया गठबंधन में लेने से सबसे पहले इनकार समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव आदि ने किया था। उन्होंने यहां तक कहा था दिल्ली के मीटिंग में कर अगर कांग्रेस बसपा को साथ लेती है, बसपा से बात करती है, तो हम इंडिया गठबंधन से बाहर हो जाएंगे। कांग्रेस इतना हिम्मत नहीं जुटा पाई, ये बात नहीं कह पाई कि बगैर बसपा के इंडिया गठबंधन जीत नहीं सकती है, लेना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की भी तो मंशा वही है जो समाजवादी पार्टी की मंशा है। क्योंकि समाजवादी पार्टी अच्छी तरह से जानती है बसपा के अगर बसपा साथ में आ जाएगी तो फिर वो मनमानी नहीं कर पाएगी, ऐसे विधेयक, ऐसे कानून बढ़ने से नहीं रोक पाएगी। इसलिए समाजवादी पार्टी ने पहले से ही एक रास्ता अख्तियार किया कि इंडिया गठबंधन में बसपा पार्टी शामिल न हो पाए। इसीलिए सपा ने ही बसपा का इंडिया गठबंधन में लेने से विरोध किया था। कांग्रेस या किसी अन्य दल की मेहनत या हिम्मत नहीं हुई कि सही बात कह सके और सपा की गलत मंसूबों को रोक सकते। ऐसी स्थिति में बसपा सुप्रीमो का अपने आप में जो दूरदर्शिता दिखाते हुए निर्णय लिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। जब बुलाया नहीं गया, और बुलाने की बात तो बहुत दूर है, कांग्रेस को चेतावनी दी गई कि अगर आप बसपा से बात करेंगे, बसपा को साथ लेंगे तो हम चले जाएंगे। कांग्रेस डर गई। क्यों डर गई? क्योंकि इनकी जो प्लानिंग है कि इनको दलित और मुस्लिम वोट चाहिए, इनके लीडर नहीं चाहिए। इस बात को दलितों को और मुसलमानों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि दलितों की आबादी संपूर्ण भारत में लिखा पढ़ी के बेस पर 22.5% है, जबकि बिना लिखा पढ़ी के 2011 की जनगणना जो प्रकाशित नहीं की गई उसके अनुसार 26% से ऊपर है। इसी तरह मुस्लिम आबादी संपूर्ण भारत में 18 से 20% है। तो ये करीब 45% आबादी का वोट चाहते हैं
लेकिन इस 45% में कोई लीडर ना पैदा हो जाए, कोई नेता ना पैदा हो, इसके लिए वो इन दोनों पार्टियों को सीढ़ियों के रूप में, लैडर के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं और इनमें कोई लीडर मतलब नेता ना पैदा हो, इसलिए इनके किसी नेता को आगे नहीं आने देना चाहते हैं। ये सोच इस इंडिया गठबंधन की सामने आई है। मेरे संज्ञान में यह भी आया है कि कुछ दल अंदरूनी दल से चाहते थे कि बगैर बसपा के इंडिया गठबंधन चुनाव नहीं जीत पाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में मुस्लिम वोट बढ़ रहा है और ये दोनों एक जगह रहते हैं, तो इनके पास और कोई वोट नहीं है। समाजवादी का ओबीसी वोट उनसे दूर जा चुका है, मुस्लिम वोट भी उनसे नाराज होकर कांग्रेस की तरफ खिसक चुका है। लेकिन एक साथ है, तो ये जिस तरह 2022 में जब जो ओबीसी के 9 और नेता जो सपा के साथ जुड़े हुए थे 22 के चुनाव में, जो छोड़कर जा चुके हैं, और मुस्लिम वोट 100% समाजवादी पार्टी को मिला था, उस स्थिति में उत्तर प्रदेश में ही भारतीय जनता पार्टी को हराने में कामयाब नहीं हुए थे, बल्कि भाजपा से आधी भी सीटें नहीं जीत पाए थे, आधे से कम पर। तो ये हार तो इंडिया गठबंधन की अपने आप दिखाई दे रही है, अंधा से अंधा आदमी बता देगा। और यदि इसी में बसपा का वोट प्रतिशत जुड़ा होता, क्योंकि लोकसभा में 2009 में 27% से ऊपर बसपा का वोट था और 2014 में करीब 20% वोट था और 2019 में करीब 19.5% वोट था। तो इस तरह इतने वोट पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी का करीब आता है। औसत मैंने देखा था तो औसत आता है 22% बसपा, 21% सपा और 7% कांग्रेस, और ये करीब 51.5% हो जाता है यदि ये तीनों बसपा, सपा, कांग्रेस मिलकर लड़ते तो 51% वाला जीत हासिल करता, 80 में 80 सीटें जीतता। लेकिन ये एक समाजवादी पार्टी की हठवादिता सोच ने इंडिया गठबंधन आज की स्थिति में एक भी सीट जीतने की स्थिति में नहीं है। इसके विपरीत बसपा सुप्रीमो ने अपना सोशल इंजीनियरिंग चालू की है और उन्होंने जिस तरह उम्मीदवार उतारना शुरू किए हैं, जिससे इंडिया गठबंधन और एनडीए की नींद हराम हो गई है। तो साथियों, आज की बात बस इतनी ही। अगले वीडियो में अगला इससे महत्वपूर्ण एक प्रकरण पर बात करूंगा। आप लोग ये जो समीक्षा की गई है इस पर अपनी टिप्पणी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, और उन कमेंट्स का मैं अब पढ़ रहा हूं, उनका जवाब भी दूंगा। आप अपनी सलाह जरूर उसमें लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा प्रकाश की राह चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें।